हाय गाइस, लेट्स सी उनकी डीप डार्क फीलिंग्स आप लोगों के लिए क्या चल रही है, क्या कहना चाहते हैं वो आपसे। कैप्रिकॉर्न के पर्सन की डीप डार्क फीलिंग्स उनके लिए क्या चल रही है, लेट्स क्लैरिफाई, लेट्स सी। द सेरेन, सायरन, विलेज। आई गेस दिस पर्सन इज वर्किंग ऑन देयर रूट्स। इनको अपने रूट्स पे काम करना है, डिवाइन को सरेंडर करना है, ठीक है, लेट गो करना है अपने टॉक्सिक ट्रेड्स को। देख रहे हो आप, ये जो वेल का या फिर फिश का जो टेल है ये, ठीक है, एंड यहाँ पर ये टॉक्सिसिटी है पीछे, अगर आप देखेंगे आपको दिखेगा तो देखो बिल्कुल ही एकदम ही विलन टाइप की एनर्जीज है। इनको अपने रूट से कनेक्ट होना है, अपने टॉक्सिक ट्रेड को एनहेंस करना है। इन्हें पता ही नहीं है किस किस लायक हैं, कुछ टॉक्सिसिटी है आप दोनों के रिश्ते के बीच में। लेट्स सी, कार्ड्स देखते हैं। पहले तो हम कार्ड्स देख लेंगे, ठीक है। सो कार्ड कुछ ऐसे आए हैं, द शेप शिफ्टर, द अनसीन एंड द सेल्फ, ग्नोसिस। आई थिंक इस पर्सन को ना अपने चक्रास पे काम करना है। इनकी एनर्जीज ऐसी है, अभी इनकी एनर्जीज खुद में ही फोकस्ड है। द सेल्फ आया है, द शेप शिफ्टर आया है, द अनसीन। इनको अपने कुछ ट्रॉमास हैं, कुछ इनकी साइकिल चल रही है जहाँ पर इनको भी खुद पे फोकस्ड रहना है, खुद के एनर्जीज में काम करना है ताकि ये आपके लिए एक स्टेबल कनेक्शन ला पाएँ। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक ये नहीं समझ पा रहे हैं डिवाइन की, ठीक है। द प्रेयर, स्पिरिचुअली अपना आपको अवेकन करना है इस पर्सन को, और ये कहीं ना कहीं ये भी जानते हैं, ठीक है। इनको पता है ये अपने में ही ज़्यादा इनका फोकस है, अभी ज़्यादा आपको उस हिसाब से अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हैं अपनी लाइफ में, उस हिसाब से आपको हो सकता है प्रोमिसेस दिए हो या फिर बोला होगा कि मैं कुछ चेंज होकर दिखाऊंगा या कुछ भी ऐसा हो सकता है, बट आपको अभी दिख नहीं रही है चीज़ें। आप इस पर्सन के साथ एंट्री आपने करी होगी इस पर्सन की लाइफ में एज अ शेप शिफ्टर। आपने इनको बहुत सपोर्ट करने की कोशिश करी होगी, ठीक है, इनको समझने की कोशिश करी होगी, इनके टॉक्सिक ट्रेट को, मतलब हर तरीके से आपने इनको सपोर्ट करा है जैसे भी ये हैं। तो आपका इनकी लाइफ में होना एक ब्लेसिंग से कम नहीं था या कम नहीं है, और यही चीज़ अब आपको धीरे धीरे फील हो रही है, इस पर्सन को फील हो रही है कि अब आप इनको बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, इनके टॉक्सिक ट्रेट को, इनकी टॉक्सिसिटी को अब आप हैंडल नहीं कर सकते हो, ऐसी एनर्जीज में मुझे लग रहा है। एंड कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, अपने ट्रॉमास को पीछे छोड़ना चाहते हैं, अपनी पास्ट लाइफ एनर्जीज हो सकती है जो इनको भी कर्मास को डील करना है, या फिर इस पर्सन को अभी इनके टॉक्सिक ट्रेट्स हैं या कुछ पैटर्न, चाइल्डहुड पैटर्न हो सकते हैं जिनसे इनको डील करना है अभी फ़िलहाल। ऐसी एनर्जीज इस पर्सन की मुझे दिख रही है। अब हम टैरो से देखते हैं कि टैरो में क्या आ रहा है। ठीक है, ऐसे कुछ एनर्जीज है तो ये रीडिंग आपके लिए होगी, क्योंकि ये अभी सेल्फ डिस्ट्रक्शन मुझे दिख रहा है। ये पर्सन अभी अपने ऊपर बहुत काम करना चाहते हैं, और आप इनकी कहीं ना कहीं होप्स हो, आपसे इनको लगता है कि मैं अब ठीक हो सकती हूँ या हो सकता हूँ, बट फिर से ये उसी चीज़ में चले जाते हैं और आप अभी तक इन चीज़ों को बर्दाश्त करते हुए दिख रहे हो। 9 ऑफ सूट्स, इनके अंदर बैलेंस बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इनको पता है कहीं ना कहीं ये गलत कर रहे हैं, या आप लोगों के बीच में कोई आर्ग्यूमेंट हो गई होगी, आप लोगों के बीच में कोई ब्रेकअप हो गया होगा, या फिर ऐसी कुछ बात है कि बात करने के बाद भी आप लोगों की कम्युनिकेशन बिल्कुल ही लो चली गई है। कुछ इनकी तरफ से ही कुछ टॉक्सिसिटी आपकी तरफ आई है, कोई लड़ाई हुई है या इन्होंने कुछ ऐसा करा है जहाँ पर अब आप रिश्ते को कुछ भी बढ़ावा नहीं दे रहे हो, या कुछ भी आप इनको शो ही नहीं कर रहे हो कि आपको फ़र्क पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं इस पर्सन को भी पता है कि इस सिर्फ इन वजह से, ठीक है, 6 ऑफ पेंटिकल्स, सिर्फ इनके इस लापरवाही से या इस रिश्ते में इतना ओपनली ना एनर्जीज ना दिखाना, अपने पे ही फोकस रहना, तो कहीं ना कहीं ये आपको दूर कर देगा, ठीक है। इनको कहीं ना कहीं इस चीज़ का स्ट्रेस है। शेप शिफ्टर क्यों आया है?
टोटली रिग्रेट में है ये पर्सन, अगर आप नो कम्युनिकेशन में हो ना, टोटली रिग्रेट में है ये पर्सन। और कहीं ना कहीं ये आपसे आपके पास आना भी चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। मुझे लगता है आप इनसे बहुत अपसेट हो, इन्होंने ऐसा कुछ करा है जहाँ पर इनको अभी तक सब कुछ अच्छा भी चल रहा होता तो आप इनको सपोर्ट कर रहे थे, कहीं ना कहीं आप इनके साथ थे गाइस। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कुछ इनकी तरफ से ऐसी शिफ्ट आई है जहाँ पर अब इनको आगे बढ़ना पड़ रहा है, या इन्हें कहीं कहीं ना कहीं रियलाइजेशन है कि अपने ऊपर इम्प्रूवमेंट मैं अगर नहीं लाई या नहीं लाया तो ये तो मुझे छोड़ के चले जाएंगे। अगर आप बिल्कुल ही नो कम्युनिकेशन में हो तो ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि आपके लिए कितना फील करते हैं, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, आपको प्यार करना चाहते हैं, आपको एज अ क्योंकि इन्हें पता है कि इन्होंने गलत करा है, बट वहीं इनको लगता है कि यार मैं इस इंसान के लिए ठीक नहीं हूँ। ठीक है, इनको अपने टॉक्सिक ट्रेट्स याद आ जाते हैं और फिर इन्हें लगता है कि यार मैं ठीक नहीं हूँ, मैं खुद तो बर्बाद हूँ ही और मैं इसको भी बर्बाद अपने साथ कर दूँगी या कर दूँगा। सो जैसे आपके पर्सन जैसे भी सोच रहे हैं, पर मुझे लग रहा है कि इन्हें पता है कि गलती, इस रिश्ते में गलती जो है वो इन्हीं की है। हो सकता है ये पर्सन आप इनको अभी तक सपोर्ट करे थे फाइनेंशियली, स्टेबिलिटी वाइज, या फिर एज अ लव पार्टनर या फ्रेंडशिप, हर तरीके से आप इन्हें समझने की कोशिश कर रहे थे और हर तरीके से सपोर्ट भी कर रहे थे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि आप इनसे ना तो बात करना चाहते हो, या आपने जितना आप एक्शन लेते थे अब आपने एक्शन लेना भी बंद कर दिया है इस पर्सन की तरफ से। ठीक है, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज आई है इन रिवर्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज आई है। ये पर्सन अब आपकी तरफ आना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं या आना चाहते हैं, या इनको पता है कि जब तक इन्होंने अपने कुछ करियर में कुछ नहीं करा या जैसे भी आपसे प्रोमिसेस करे होंगे वो अब फुलफ़िल नहीं कराना, तो इस रिश्ते में खुशियाँ नहीं आ सकती है। द अनसीन जो अभी तक आपने नहीं देखा है वो ये है कि अभी तक आप लोगों के रिश्ते में 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी सी कि आप हो, आप वेट कर रहे हो कि ये इंसान कब ठीक होगा, कब कैसे सब कुछ प्रोग्रेस होगी। तो ये एक समय है जहाँ इस पर्सन को अपनी गलतियाँ दिख रही है, या इस पर्सन को पता है कि यहाँ पर ये सब गलत कर रहे हैं, आपको खो देंगे, ये आपको खोना नहीं चाहते हैं। ठीक है, इनको ये भी रियलाइजेशन है कि मैं तो अब इनको खो दूंगा या खो दूंगी, मुझे अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे क्योंकि मैंने तो इनकी लाइफ बर्बाद कर ही देनी है। ऐसे ऐसे आपके पर्सन सोच सकते हैं, तो आपकी तरफ ट्रैवल कर सकते हैं। अपने बिजनेस वेंचर्स को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं, अपना लॉन्ग टर्म गोल को देख रहे हैं, क्योंकि अपने टॉक्सिक ट्रेड्स में तो इन्होंने बहुत फोकस कर लिया है, लेकिन आगे का क्या, इन्हें ये पता है कि आगे भी इनको क्लैरिटी लानी पड़ेगी, कुछ करना पड़ेगा, वरना ये आप तो नहीं यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो एक होपफुल ये आगे आए हो सकते हैं और फाइनेंशियली कुछ एक स्टेप ले सकते हैं जहाँ पर इन्हें पता है कि अगर इन्होंने फाइनेंशियली अगर ये रुके रहे, ठीक है, स्पेशली इनको फाइनेंशियली इंप्रूवमेंट करना है या अपने अपने ऊपर कुछ सेल्फ इंप्रूवमेंट करना है, अगर ये नहीं करेंगे यहीं फंसे रहेंगे। एक बहुत ही छोटी साइकिल है जहाँ पर ये पर्सन बार बार फंसते रहते हैं अपने टॉक्सिक ट्रेट से, या कुछ ऐसे इनके लाइफ में साइकिल चल रही है जहाँ ये फंसते ही जा रहे हैं, और वहाँ से अगर ये बाहर निकलेंगे तो आपका एक सपोर्ट, आपका एक प्यार इन्हें मिल सकता है। तो येस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मैं भी बता रही हूँ कि आप लोगों के बीच में जितनी भी टॉक्सिसिटी है वो ये बात करके क्लैरिटी देके आपसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, अगर अब तक कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है, क्योंकि इन्हें देखो रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर ये आपसे कल बात नहीं कर रहे थे कल रात को, तो उनकी एनर्जीज देख लेते हैं कि आपसे कल बात क्यों नहीं कर रहे थे, इनके मन में क्या चल रहा था अगर आप बिल्कुल ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। फीलिंग्स तो बहुत है इस पर्सन के अंदर, ये आपसे शादी का सोच रहे थे, मैं शादी करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, कैप्रिकॉन्स में बहुत इंटरेस्टेड हूँ, एक स्ट्रक्चर मुझे क्रिएट करना है, और फीलिंग्स बहुत है, प्यार बहुत है, ये दे रियली लव यू गाइस, दे रियली लव यू। इनके इमोशंस बहुत फूट फूट के आपके लिए आते जा रहे थे कल रात को, बट आपको रीच आउट नहीं कर पा रहे थे, डर रहे थे, क्योंकि इनको हो रहा था मैं किस तरीके से मैं जाऊँ कैप्रिकॉन्स के पास और कैसे बात करने की कोशिश करूँ। ये आना चाहते हैं, ये लेट गो नहीं करना चाहते इस कनेक्शन को, बट इनको ना अपने ही टॉक्सिक ट्रेट्स याद आ जाते हैं। वो इन्हें टॉक्सिक ट्रेट बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहा है मुझे आप लोगों की रीडिंग के समय। ये वेट कर रहे हैं, दे समथिंग रिलेटेड टू आपका करियर, इनका करियर या सेटलमेंट, कुछ फाइनेंशियल सेटलमेंट, या फिर कुछ अपनी लाइफ में कुछ एक अच्छी तरीके से लाइफ की शुरुआत करना। ऐसे इसके पर्सन आपके पर्सन का कुछ माइंड हो सकता है। ये इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं खुद को, एक ही साइकिल में स्टक हैं।
आपके लिए बहुत, आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग देखते हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग देखते हैं, आपको इतना पावरफुल देखते हैं। इस पर्सन को पता है कि आप कितने स्टेबल हो, आप पे ऑप्शंस हो सकते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। अगर उन्होंने आपको ऐसी एनर्जीज दी तो आप शायद यहाँ से बैलेंस के चक्कर में आप यहाँ से आगे की कोई स्टेबल कनेक्शन आपको मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को पता है कि इनकी मिस्टेक है, और यहाँ पर ये अपने इमोशंस आपको दिखाएंगे तो शायद आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि गलतियाँ तो इनकी है, ठीक है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने इनको फाइनेंशियली भी हेल्प करी हो, पैसे दे दिए हो, ठीक है, या तो उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया हो, मतलब थ्रू आउट जब से आप इस पर्सन के साथ हो आपने हमेशा इनको सपोर्ट करा है, लेकिन इन्होंने आपको बहुत, आपका दिल दुखा दिया है, और इस चीज़ का पछतावा या सैडनेस, बुरा इनको भी लग रहा है, और इन्हें पता है कि अब किस मुंह से जाऊँ मैं कैप्रिकॉर्न्स की तरफ, ऐसा हो रहा है, ठीक है। दे आर पैशनेट टूवर्ड्स यू, आपकी तरफ एनर्जीज इनकी बहुत इंक्लाइंड है। शायद इन्हें लगता है कि आप दोनों कंपैटिबल मैच हो, या आपके अलावा इनको और कभी भी किसी से भी इतना इन डेप्थ फीलिंग्स कभी नहीं आई थी, इतना पैशन कभी नहीं आया था। अगर ये आपसे वॉक ऑफ कर रहे हैं, देखो इवेंचुअली मुझे यही दिख रहा है जो आपको अभी तक नहीं समझ आ रहा है, तो ये वॉक ऑफ, अगर आपको लगता है अभी तक ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो ये बात करना चाहेंगे, सिचुएशन ठीक करना चाहेंगे आने वाले समय में। अगर आप मेरी रीडिंग्स फॉलो करते हो तो मैंने आपको ये डिस्ट्रक्शन के बारे में भी बताया था कि आगे कुछ आप फेस कर सकते हो, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अभी अगर ये सोच रहे हैं, आपको रीच आउट नहीं कर रहे हैं, या कुछ एक प्रॉब्लम आ गई है आप दोनों के रिश्ते के बीच में, एक ब्रेकअप आ चुका है, तो ये आपकी तरफ वापस आने का भी बहुत ज़्यादा प्रयास कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एक्शन ऑफ दिस पर्सन, ये भी हम देख लेते हैं। नेक्स्ट एक्शन ऑफ दिस पर्सन, हाँ, ये आपसे बात करना चाहेंगे। इनको पता है इन्होंने आपको बहुत कुछ आपको प्रोवाइड कर सकते थे, अभी तक नहीं करा है ना, तो ये आपको प्रोवाइड करने के लिए, आपको प्यार प्रोवाइड करना, ये इन्हें समझ आ रहा है कि इतने समय से इन्होंने इस रिश्ते में कितनी रुकावट रखी थी। तो गिविंग एनर्जीज में आ रहे हैं 6 ऑफ कप से, और आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड हैं, आपके साथ कुछ सेलिब्रेट कर सकते हैं, आपकी तरफ आ सकते हैं। इन्हें पता है कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी बहुत गलतियाँ करी है, अपने पास्ट को देख के आ रहे हैं। यस, एंड मैरिज प्रपोजल आ सकता है। ये अपनी एनर्जीज में बहुत स्ट्रांग, जहाँ अभी तक ये स्टक थे ना, अब अपनी एनर्जीज में ये पर्सन बहुत स्ट्रांगली आएंगे, कि इन्हें अब वजह धीरे धीरे, ये जो आप लोगों के बीच में रुकावट आ गई है, बात नहीं हो रही है, तो यहाँ पर इनको एक पता चल रहा है कि मेरी मिस्टेक क्या है, इतना अच्छा लड़का या इतनी अच्छी लड़की मेरी लाइफ में मुझे मिली है, और मैं देखो क्या कर रहा हूँ या मैं क्या कर रही हूँ, तो ऐसा आ जाएगा। और ये सब इनको बहुत, आपको तो बहुत प्यार करते हैं, आपके लिए तो इनकी इमेज जो है आपके लिए इनकी माइंड में बहुत अच्छी है, बहुत पॉजिटिव है, और ये सून इनको रियलाइज़ होके वापस आ सकते हैं गिविंग एनर्जीज़ में, पैशनेट एनर्जीज़ में। एक कार्मिक डेथ्स हो सकता है जो आप दोनों को अभी कंप्लीट करना है, और आगे एक सेलिब्रेशन मतलब मैरिज स्टेबिलिटी भी आपको मिल सकती है इस पर्सन से, ठीक है। सो दैट्स द एनर्जीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।